नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। यूक्रेन से सकुशल लौटे 5 मेडिकल छात्रों का सरदार शहर पहुंचने पर भव्य स्वागत। परिजनों सहित शहरवासियों ने जताई खुशी। यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे युद्ध के बीच सरदार शहर के 5 मेडिकल छात्र शुक्रवार रात्रि 2 बजे सकुशल घर पहुंचे तो परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं मां व बहनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। स्वदेश लौटे छात्र समीर खान पुत्र इस्माइल खान निवासी वार्ड नंबर 24, अरुण दुबे पुत्र परमेश्वर दुबे वार्ड 24, मनोज सहू पुत्र रमेश सहू भानीपुरा, अकरम पुत्र उस्मान खान वार्ड नंबर 33, आदित्य स्वामी पुत्र हरि प्रसाद वार्ड नंबर 54 के सरदार शहर पहुंचने पर शनिवार को पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल्ड सहित गणमान्य जनों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। छात्रों ने खुशी व्यक्त करते हुए अपने अनुभव साझा किए और एम्बेसी व राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया। छात्रों ने बताया कि 27 फरवरी शाम 5 बजे अचानक रूस द्वारा हमला करने के बाद हम डेनिप्रो शहर से मिनी बस कर 1100 किलोमीटर चलकर अपने खर्चे पर रोमानिया से 12 किलोमीटर पूर्व पहुंचे। वहां से 12 किलोमीटर पैदल चलकर 10 घंटे बाद रोमानिया बॉर्डर पहुंचे, जहां एम्बेसी द्वारा हमारा काफ़ी सहयोग किया गया। वहां हमें सेंट्रल हॉल में रुकवाया गया। एम्बेसी ने हमें बुखारेस्ट से प्लेन द्वारा दिल्ली तक व्यवस्था करवाई। सर प्रक्रिया तो काफ़ी डर लायक थी। बस ये था, हिम्मत थी कि भाई घर वालों के पास जाना है, देश वापस जाना है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी हिम्मत जुटा के मैंने ट्रेन पकड़ी डेनिप्रो से हंगरी के लिए। बट वहाँ पे इतने जो वहाँ के लोगों को ऐसे जाने नहीं दे रहे थे, फॉरेनर्स को। तो जैसे हमें सीट मिली टॉयलेट के पास कॉरिडोर में बैठ के हमने 2000 किलोमीटर का सफ़र करके हम हंगरी पहुंचे थे। कम से कम 5 से 6 दिन की हमने सफ़र किया उस ट्रेन में। एम्बेसी और सरकार की बहुत मदद की हमारे। जैसे ही हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया, उन्होंने हमें पूरा वहाँ पे अकोमोडेशन दिया, हमें हॉस्टल रहना खाना पीना सब एम्बेसी ने प्रोवाइड किया। हमारा पूरा चेकअप करवाया। फिर हमें जैसे जैसे फ़्लाइटें आ रही थी वैसे वैसे फ़्लाइटों में इंडिया भेज दिया गया। अच्छा महसूस हो रहा है, सुरक्षित महसूस हो रहा है कि हम हमारे घर वालों के पास हैं। थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा है। नाम आदित्य है, मैं डेनिप्रो सिटी में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। अनुभव बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था ये चीज़, क्योंकि हम हमारी सिटी से निकले थे तो वहाँ से उस टाइम तक कोई बच्चा नहीं निकला था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी वाले यही बता रहे थे कि तुम लोग सेफ़ हो अभी। तो हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से बस का अरेंजमेंट किया। फिर अपनी रिस्क के ऊपर हम लोगों ने रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे। फिर रोमानिया बॉर्डर भी हमसे कम से कम 1100 से 1200 किलोमीटर था। उसमें भी हमें 15 से 16 घंटे सफ़र करना पड़ा, जिसमें भी बीच में बहुत सी आर्मी भी थी, तो फिर उनको भी बताना पड़ा हम स्टूडेंट हैं। लेकिन हम बॉर्डर पहुंचने के बाद वहाँ से तकरीबन यही -8 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था। उसमें लगभग हमें 10 से 12 किलोमीटर पैदल सफ़र करके फिर हमें बॉर्डर तक पहुँचे। फिर बॉर्डर पे आने के बाद भी जैसे कि हमने 10-12 घंटे वहाँ पे इंतज़ार किया, हमारा कब नंबर आए, कब बॉर्डर खुले। फिर वहाँ से 10-12 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें अंदर लिया गया, रोमानिया बॉर्डर के अंदर। फिर वहाँ से हमें एक शेल्टर के अंदर शिफ्ट किया गया। हालांकि वहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी, रोमानिया के वो गवर्नमेंट ने कर रखी थी वहाँ पे। फिर हमें शेल्टर में एक रात रखा गया वहाँ पे कि तुम लोग रेस्ट करो। फिर उसके बाद हमें रोमानिया की जो बुखारेस्ट कैपिटल है वहाँ पे अगले दिन शिफ्ट किया गया। उसके पास में एक टाउन है वहाँ पे, तो उस टाउन के अंदर हमें वहाँ का जो मेयर है उसके खुद के जो मैं वहाँ पे MBBS की स्टडी करता हूँ, 2nd ईयर के अंदर हूँ, डेनिपर सिटी के अंदर। कितने साल? और 2nd ईयर स्टूडेंट। हालात अभी वहाँ पे ये है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है कि आप बाहर कहीं सेफ़ है या शेल्टर वगैरह में कहीं सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से वहाँ बमबारी और वगैरह की जा रही है, बहुत से ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत से जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है, वहाँ गंवाई है। हम वहाँ से जिस तरीके से निकले हैं वो हमें पता है, किसी और को नहीं पता, क्योंकि हमने जो अरेंजमेंट्स किए थे वो किसी और ने नहीं करके दिए थे। हमने खुद ने वहाँ स्ट्रगल की थी उस चीज़ के लिए। हम वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे, हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था। क्यों? इस वजह से कि वहाँ के लोकल्स भी पलायन कर रहे थे और दूसरे स्टूडेंट्स भी कर रहे थे। उस चीज़ का स्ट्रगल हमने बहुत देखा सर। और इवन जो हम 16 बच्चे हुए, उसे हमें पता है कि उस टाइम जब सायरन बजा था तो उस टाइम हमारी हालत क्या थी। बंकर बने हुए थे, उसमें घुसे। फिर पता चला कि अभी ये तो नॉर्मल ऐसे ही सायरन है। फिर बाद में बस ली हमने, तो बस में ऐसे ही
हर सिटी, हर जैसे सिटी का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे उसके बाद हमें मिल रहा था ये चेक पोस्ट था हर बॉर्डर पे, जो फुल आर्मी तैनात थी। ऐसे हर पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेक कर के भेज रहे थे आगे। तो ये बहुत बुरा हाल था, डर का माहौल था। 15 घंटे तक हम हंगरी बॉर्डर तक पहुंचने में 15 घंटे लगे। उसके बाद हम 13 किलोमीटर पैदल चले। पैदल चलने के बाद वहाँ पे जैसे ही वहाँ हंगरी बॉर्डर के पास जो सीरत है वहाँ बॉर्डर पे पहुँचे, फिर हम 10 या 12 घंटे तक वहाँ खड़े रहे -8 डिग्री सेल्सियस में। फिर उसके बाद हमें जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से बारी आई हमें अंदर जाने के लिए। तो बॉर्डर क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये हमें रोमानिया से, जो रोमानिया के NGO है, रोमानिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी मदद की, शेल्टर होम में रोका। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत मदद की हमारी, बहुत अच्छे से रखा ये था। अब बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार, फ्रॉम डेनिप्रो यूनिवर्सिटी, 2nd ईयर। दिल्ली आने पर राजस्थान मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली व सुभाष गर्ग ने हमें रिसीव कर राजस्थान हाउस में ठहराया, जहां हमारा स्वागत कर खाने पीने की माकूल व्यवस्था की गई। टैक्सी द्वारा दिल्ली से सरदार शहर सकुशल पहुंचाया गया। छात्रों ने बताया कि 7 दिन की जद्दोजहद के बाद आज घर पहुंच गए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल, हनीफ खान, इस्माइल खान, मनोनीत पार्षद नवाब खां, जितेंद्र स्वामी, वेद प्रकाश सोटिया, परमेश्वर दुबे, परमेश्वर स्वामी, सत्यनारायण मिस्त्री, मोहम्मद हुसैन पार्षद, समूह खोखर, रोहितास मीणा, मेजर खान, अशोक रेवाड़, जावेद खान, मोहम्मद हुसैन, बजरंग गोदारा, पप्पू सिंह सहित अनेक लोगों ने छात्रों का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने बताया, बच्चों की सर्वप्रथम तो मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि इस भयभीत माहौल में उन्होंने हिम्मत करके यहाँ से वहाँ से वहाँ, जैसा इन्होंने बताया, एम्बेसी तक पहुँचे और वहाँ की एम्बेसी ने और जो राजस्थान सरकार ने जो सहयोग और किया और अपने गार्जियनों के पास पहुँचने का इनको मौका मिल गया, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और नगर पालिका की तरफ से हम और वाइस चेयरमैन साहब और हमारे पार्षदों ने इन युवा बच्चों का स्वागत किया। राजस्थान सरकार ने समस्त विधायकों से भी ये सूचना ले रखी थी कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो कोई भी व्यक्ति यूक्रेन या उसके आसपास की यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ रहे हैं, जो इस संकट से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जानकारी साझा करें। इस संबंध में हमारे माननीय विधायक जी भंवरलाल जी शर्मा और हमारे युवा नेता अनिल जी शर्मा ने भी यहाँ से जो फीडबैक मिला, उस फीडबैक से राजस्थान सरकार को अवगत कराया। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान हाउस दिल्ली में मंत्री समूह है, जिसमें सुभाष जी गर्ग, टीकाराम जी जूली और माननीय ममता जी भूपेश की एक टीम बना के एयरपोर्ट पे ही राजस्थान के बच्चों को राजस्थान हाउस में लाना, फिर उनके खाने पीने और रेस्ट की व्यवस्था करना और उनको सहकुशल राजस्थान में जिस किसी हिस्से से में उनका निवास स्थान है वहाँ तक उनको निःशुल्क लाने की व्यवस्था कर रखी थी। और इसी बात की ताहीद ये चारों बच्चे जो यहाँ सरदार सर पधारे हैं, ये इस बात की ताहीद कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। इसके लिए हम सब माननीय चेयरमैन जी राजकर्ण जी चौधरी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, हमारे परम आदरणीय विधायक पंडित जी भंवरलाल जी शर्मा का आभार प्रकट करते हैं कि जो बच्चे यहाँ से गए हुए थे वह सकुशल सरदार सर पधारे। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। शुद्ध के लिए युद्ध के अंतर्गत शिविर लगाकर 62 व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कर लाइसेंस किए वितरित। सरदार शहर कृषि उपज मंडी में शनिवार को सरदार शहर व्यापार एवं उद्योग संघ के तत्वाधान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत खाद्य व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस शिविर लगाया। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवरतन सराफ, मंत्री अशोक हरचंदानी ने मौके पर ही 62 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लाइसेंस बनाकर सुपुर्द किए। कार्यक्रम संयोजक गोविंद सराफ ने बताया कि लाइसेंस को लेकर व्यापारियों में काफ़ी उत्साह है। अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन कर 62 लोगों को मौके पर ही लाइसेंस सौंप दिया है। 25 लाइसेंस की प्रक्रिया जारी है, जो 1-2 दिनों में व्यापारियों को दे दिए जाएंगे। आज व्यापार एवं उद्योग संघ और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में कृषि मंडी प्रांगण में फूड लाइसेंस बनाने का कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि जो भी व्यक्ति खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई भी व्यापार करता है उसके लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य है। तो खाद्य पदार्थ का व्यापार करने वालों के लिए फूड लाइसेंस बनवाने के लिए जागरूकता लाइसेंस के लिए ये कार्य कैंप लगाया गया है। अभी तक 1:30 बजे तक 50
लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं, हाथों हाथ लाइसेंस दिए जा रहे हैं सभी व्यापारियों को। और किसी भी तरीके की अगर कोई व्यापारी को असुविधा हो रही है तो यहीं पे अधिकारीगण उसका तुरंत समाधान करके और उनको लाइसेंस बना के प्रदान कर रहे हैं। और अपेक्षा कर रहे हैं कि 4 बजे तक 100 से 110 तक लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। 1 दिवसीय शिविर है और इसके अलावा भी अगर कोई बनवाना चाहे तो ई मित्र के ऊपर जाके ये लाइसेंस बनवा सकता है। व्यापारियों में बहुत ही उत्साह है और कल जिस तरह सोशल मीडिया वगैरह पे सूचना दी गई इस कैंप के लिए तो काफ़ी लोग आ रहे हैं और खूब अच्छी लाइन लग रही है। कृषि व्यापार संघ मंत्री सुखबीर पारिक ने बताया कि इतने बड़े शहर में 1 दिवसीय शिविर पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से इसे निरंतर 4 या 5 दिन तक लगाने की मांग की ताकि सभी व्यापारियों को शिविर का लाभ मिल सके। खाद्य व्यापार संघ की तरफ से सरदार शहर कृषि उपज मंडी प्रांगण में आज लाइसेंस बनाने का जो कैंप लगा है वो 1 दिवसीय कैंप लगा है। ये एक अति उत्कृष्ट कार्य है, लेकिन एक ऊँट के मुंह में जीरे के समान काम है। 1 दिवसीय कार्यक्रम होना एक ओनली फॉर केवल व्यापारियों को भ्रमित करने वाली बात है। एक दिन में कोई काम नहीं होना। कम से कम 5-7 दिन अगर ये कैंप लगे तो व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा, क्यों सैकड़ों व्यापारी इस चीज़ से लाभान्वित होना चाहते हैं। बाकी ये हमारे व्यापार अध्यक्ष शिवरतन साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये कैंप लगातार 5-7 दिन लगवाएं ताकि सभी को लाभ मिले। इस मौके पर सरदार शहर व्यापारी उद्योग संघ अध्यक्ष शिवरतन सराफ, मंत्री अशोक हरचंदानी, कार्यक्रम संयोजक गोविंद सराफ, कृषि मंडी व्यापार संघ मंत्री सुखबीर पारिक, उप मंत्री राजकुमार स्वामी, प्रभु बेनीवाल, भंवरलाल हुड्डा, कुलदीप शेव, दारूगाराम खीचड़, असलम बारदाना, तरुण तिवाड़ी सहित स्वास्थ्य विभाग टीम की तरफ से कपिल शर्मा, भंवरलाल सारस्वत, गोपी चंद, महेंद्र कुमार, पंकज आदि ने लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने में विशेष सहयोग किया। इसी के साथ मैं उनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।